नमस्कार। आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। विजयनगर साम्राज्य जो है, इसकी स्थापना संगम नामक अंतिम यादव राजा के पुत्रों हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की। वे पहले काकतीयों के सामंत थे और बाद में कंपीली राज्य में मंत्री बने। विजयनगर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करना था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपीली पर आक्रमण किया क्योंकि कंपीली नरेश ने बहाउद्दीन गुशब को शरण दी थी। इस आक्रमण के दौरान दोनों भाइयों को बंदी बनाकर दिल्ली भेजा, जहां उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। बाद में उन्हें दक्षिण में विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा। दोनों भाइयों ने इस्लाम त्याग कर गुरु माधव विद्यारण्य के सहयोग से शुद्धि प्राप्त कर पुनः हिंदू धर्म स्वीकार किया। हरिहर और बुक्का ने अपने गुरु श्रृंगेरी के विद्यारण्य तथा उसके भाई सायण, जो कि वेदों का प्रसिद्ध भाष्यकार भी था, उसकी प्रेरणा से तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर अनेगोंडी के सामने विजयनगर शहर की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानियां हैं वो इस प्रकार से थी: अनेगोंडी, विजयनगर, बेनुगोंडा और चंद्रगिरी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। सबसे पहले अगर बात की जाए संगम वंश की, तो संगम वंश जो है, इसका नाम हरिहर और बुक्का के पिता संगम के नाम पर पड़ा। हरिहर प्रथम जो है, इनका शासन का समय 1336 से लेकर 1356 ईस्वी तक का था। 1336 ईस्वी में हम्पी राज्य की नींव डाली। बाद में ये विजयनगर साम्राज्य बना। इसने आनेगोंडी के स्थान पर विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। हरिहर ने 1346 ईस्वी में होयसल को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिलाया और 1352-53 ईस्वी में उसने मदुरा पर भी विजय प्राप्त की। इसके पश्चात बुक्का प्रथम जो है, ये शासक बना, जो कि 1377 ईस्वी तक शासक रहा। ये हरिहर का भाई और उत्तराधिकारी था और हरिहर के साथ 1346 ईस्वी से आनेगोंडी को राजधानी बनाकर संयुक्त शासन कर रहा था। बुक्का प्रथम जो है, इसने चीन में अपना दूत मंडल भी भेजा। 1377 ईस्वी में बुक्का ने मदुरा का स्वतंत्र अस्तित्व मिटाकर विजयनगर जो है में मिला लिया। इससे विजयनगर साम्राज्य का प्रसार जो है, ये रामेश्वरम तक हो गया और तमिल और केरल के प्रदेश सहित संपूर्ण दक्षिण भारत विजयनगर में शामिल हो गया। बुक्का प्रथम के समय बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की शुरुआत हुई। बहमनी विजयनगर के बीच युद्ध का मुख्य कारण रायचूर दोआब का नियंत्रण को लेकर था। रायचूर दोआब कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। रायचूर दोआब हीरे और लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध था। बुक्का ने बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम से 1367 ईस्वी में युद्ध किया और समझौते के फलस्वरूप रायचूर दोआब पर विजयनगर का अधिकार हो गया। कृष्णा नदी को बहमनी और विजयनगर राज्य की सीमा मान लिया गया। ये पहला अवसर था जब किसी बहमनी शासक ने विजयनगर की सीमा में प्रवेश किया। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की और वैदिक मग प्रवर्तका नामक ग्रंथ की रचना की, किंतु उसने अन्य धर्मों को भी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। हरिहर द्वितीय जो है, ये 1377 से लेकर 1404 ईस्वी तक शासक रहा और इसके काल में सबसे बड़ी जो सफलता थी वो थी पश्चिमी समुद्र तट पर बहमनी साम्राज्य से 1377 ईस्वी में बेलगाम और गोवा को छीनना था। हरिहर द्वितीय ने उत्तरी श्रीलंका में भी एक समुद्री अभियान भेजा और वहाँ के राजा से कर प्राप्त किया। हरिहर द्वितीय ने सबसे पहले महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। ये शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था, किंतु अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। जबकि हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने कोई भी राजशाही उपाधि धारण नहीं की थी। देवराय प्रथम जो है, ये अन्य एक राजा था जो कि संगम वंश के अंतर्गत गद्दी पर बैठा था। इसके राज्यारोहण होते ही तुंगभद्रा दोआब को लेकर बहमनी शासक फिरोज से युद्ध हुआ, किंतु देवराय पराजित हुआ और हर्जाने के रूप में 10 लाख ऊन, मोती और हाथी देने पड़े। उसे अपनी पुत्री का विवाह भी फिरोज से करना पड़ा और बांकापुर का क्षेत्र
दहेज में देना पड़ा। इस युद्ध को सोनार की बेटी का युद्ध भी कहा जाता है, लेकिन देवराय ने अंतिम युद्ध में वारंगल के राजा को अपने पक्ष में कर फिरोज को हरा दिया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर तक नहरें बनवाई। उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया। देवराय प्रथम के दरबार में हर विलासम का रचनाकार और प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ रहता था। देवराय प्रथम ने शक्तिशाली घुड़सेना जो थी इसको बनाने के लिए सबसे पहले तुर्की धनुर्धरों को सेना में भर्ती किया। देवराय प्रथम की मृत्यु के बाद उसके पुत्र रामचंद्र और विजयबुक्का कुछ माह के लिए शासक बने और इसके पश्चात देवराय द्वितीय जो है, जिसका शासन का समय 1422 से 1446 ईस्वी तक का था, ये गद्दी पर बैठा। ये संगम वंश का महानतम शासक माना जाता है। देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय भी कहा जाता है। उसके अभिलेखों में उसे गजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी कहा जाता है। जनता उसे इंद्र का अवतार मानती थी। देवराय द्वितीय ने बहमनियों के मुकाबले शक्तिशाली सेना बनाने के लिए सेना में मुसलमानों की भर्ती शुरू की और उन्हें जागीरें दी। देवराय द्वितीय जो है, इसके समय फारसी राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक ने विजयनगर जो है इसकी यात्रा की। नुनीज के अनुसार क्विलोन, श्रीलंका, पुलिकट, पेगु, तेनासरी के जो राजा थे वो देवराय द्वितीय को कर देते थे। देवराय द्वितीय साहित्य का संरक्षक और संस्कृत का महान विद्वान था। उसने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि लिखा और बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी। इसके अलावा शिवत्व चिंतामणि की जो रचना थी वो भी देवराय द्वितीय के समय में हुई। इसमें लिंगायतों के सिद्धांतों और अनुष्ठानों से संबंधित वर्णन है। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबार में भी रहा। इसके दरबारी कवि चामरस ने प्रभुलिंग लीला की रचना की। इसके बाद में मल्लिकार्जुन गद्दी पर बैठा। उसके समय उड़ीसा और बहमनी राज्यों ने विजयनगर पर आक्रमण किया। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। मल्लिकार्जुन के समय विजयनगर का पतन प्रारंभ हुआ। विरूपाक्ष द्वितीय जो है ये इस वंश का अंतिम शासक था। इसके पुत्र ने इसकी हत्या कर दी थी। संगम वंश के पश्चात सालू वंश जो है उसका शासन रहा और सलू वंश का समय जो है वो 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक का था। 1485 ईस्वी में नरसिंह सालू नामक चंद्रगिरी के सामंत ने राज सिंहासन पर अधिकार कर संगम वंश को समाप्त कर दिया और सालू वंश की नींव डाली। इसे प्रथम बलापहार कहा जाता है। सालू नरसिंह ने अरब व्यापारियों को अधिक घोड़े आयात करने के लिए प्रोत्साहन दिया। सालू नरसिंह ने नरसा नामक व्यक्ति को अपने अल्पवयस्क जो पुत्र था उसका संरक्षक नियुक्त किया। नरसा नायक अवसर पाकर वास्तविक शासक बन बैठा तथा सालू नरसिंह के पुत्र इमाडी नरसिंह को पेनुगोंडा के किले में नज़रबंद कर दिया। 1505 ईस्वी में नरसा नायक का पुत्र वीर नरसिंह इमाडी नरसिंह की हत्या कर स्वयं शासक बना तथा तुलुव राजवंश जो है इसकी नींव डाली। इसे विजयनगर के इतिहास में द्वितीय बलापहार कहा जाता है। इस प्रकार सलू वंश जो है इसका पतन होता है और इसके बाद तुलुव वंश का शासन आता है और तुलुव वंश के शासन का जो समय है ये 1505 से 1570 ईस्वी का है और उसके पश्चात आरविडु वंश का शासन आता है जिसका कि समय 1570 से लेके और 1649 ईस्वी तक का है। इन दोनों वंश के बारे में हम जो हमारी कल की क्लास है उसमें बात करेंगे। इसके साथ ही हम कल की क्लास में विजयनगर जो हमारा प्रशासन है इसके बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू।